हूँ कि आज मुझे आज के दिन ये मौका मिला, और मैं जरूर आप सभी का अभिनंदन करते हुए आगे बढ़ना चाहूँगा। सबसे पहले कुछ भी बोलने से पहले मैं अपने जो मेरे ग्रेट मेंटर हैं, जिनको देख करके मैंने चलना सीखा है, जिनको देख करके शुरुआत किया है, जिनको देख के हर समय में बीतता है, नेटवर्क मार्केटिंग के बेताज बादशाह, लाखों दिलों की धड़कन, परम श्रद्धेय श्रीमान नरसिंह ग्रेवाल सर के श्री चरणों में सादर चरण वंदना सर स्वीकार करें। नमस्कार सर, नमस्कार। ऐसे ही चला लो सर, कोई बात नहीं, ऐसे ही इसको आगे कर लो, स्लाइड को, सब पूरी अच्छे से दिख रही है स्लाइड। जी जी सर। हाँ, तो पुनः सर आपके श्री चरणों में सादर चरण वंदना, क्योंकि मैं तो पहले दिन से आया था और आपको ही देखने के बाद इस बिजनेस में मैंने डिसीजन लिया सर। और मेरे रोल मॉडल, मेरे लाइफ टाइम कोच, मेरे दिलों की धड़कन में मुझे आज मैं इस बिजनेस में एक शब्द बोलूं कि मेरे आज पालनहार, मुझे मार्गदर्शन करने वाले आप ही हैं श्रीमान नरसिंह ग्रेवाल सर। आपको देख करके लाखों लोग अपने जीवन को बदल रहे हैं, और हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि आपके शरण में रह करके, आपके गाइडलाइन में रह करके, आपके मार्गदर्शन में, आपके नेतृत्व में हम लोग काम करते हैं। मैं दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे आज बोलने का मौका आपने दिया, पुनः हृदय की गहराई से आभार सर। मैं शुरुआत हम लोग करते हैं, और आज के दिन मेरी पहचान है, जो मेरा अस्तित्व है, अगर आज सेफ शॉप को हटा दिया जाए तो अंबिका आज भी अकेले हैं, लेकिन मेरी जो पहचान है, जो मेरा अस्तित्व है, आज उस सेफ शॉप के साथ जुड़ा हुआ है और अब परम आदरणीय गुरुदेव के श्री चरणों से जुड़ा हुआ है। तो आज का दिन मेरे लिए विशेष है, मैं इस पर थोड़ा सा चर्चा जरूर करना चाहूँगा। आज 22 अगस्त है। 22 अगस्त मेरे जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और 22 तारीख मेरे जीवन में आज तक यहाँ तक पहुँचाने में उसका पूरा कंट्रीब्यूशन है। जब मैंने सर शुरुआत किया था, मैं नौकरी में एग्ज़ाम दिया था, 22 जुलाई का दिन था और संडे का दिन। 22 जुलाई को मैंने एग्ज़ाम दिया और 22 अगस्त को मेरी पहली नौकरी लगी थी, मैंने नौकरी में ज्वाइन किया था। 22 अगस्त तो मेरे लिए बड़ा महत्व रखता है, और आज आपने मौका भी 22 तारीख को ही दिया सर। जिस मकान में मैं रहता हूँ इसका भूखंड संख्या भी 22 है, जिस आईटी पे मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ आईटी भी 22 ही है, और जिस फॉर्च्यूनर को चलाता हूँ उसका नंबर भी 2022 ही है। तो मेरे लिए बड़ा लकी डे है सर आज। और मैं इस बिजनेस में आने से पहले अपना संक्षिप्त परिचय जरूर देना चाहूँगा। नाम मेरा अंबिका प्रसाद है, मैं आजमगढ़ जनपद का रहने वाला। एक किसान परिवार में मेरा जन्म हुआ, और वहीं से मेरी शुरुआत हुई। मेरे जीवन की पढ़ाई लिखाई हुई सीमित संसाधनों में। पढ़ाई करने के बाद मैं आजमगढ़ से लखनऊ आया अपने जीवन की तलाश में। लोग आते हैं नौकरी की तलाश में, लेकिन मैं अपनी जिंदगी की तलाश में आया, अपने स्वर्णिम भविष्य के और उज्जवल भविष्य की तलाश में आया था। और यहाँ आने के बाद लखनऊ में मैंने काम करके शुरुआत किया। एक सीमेंट की दुकान पर मैं काम किया करता था, और वहाँ से मैंने शुरुआत की पढ़ाई लिखाई करते हुए, और यही मैंने शॉर्ट हैंड सीखा, यही मैंने हिंदी इंग्लिश टाइप सीखा, और हिंदी इंग्लिश टाइप और हिंदी इंग्लिश शॉर्ट हैंड सीखने के बाद मैंने नौकरी के लिए अप्लाई कर दिया। पहली मेरी नौकरी लगी अप्रैल में, और मैं ट्यूबवेल कॉरपोरेशन में स्टेनो बना। मैं स्टेनो बना तो मुझे लगा कि अब जीवन बेहतर हो जाएगा, बहुत शानदार हो जाएगा, और बड़ी खुशियाँ हुई। लेकिन जब 8 महीना बीता तो मुझे लगा कि मैं जहाँ से चला था आज भी मैं वहीं पर हूँ। उसके बाद मैंने दूसरी नौकरी की तैयारी किया, मैं सिंचाई विभाग में स्टेनो बना। फिर मैं आगे बढ़ा, लगभग 1.5 साल के बाद फिर मैंने सिंचाई विभाग से निकल करके मैंने जल निगम में फिर जगह निकली, फिर मैंने अप्लाई किया, और अप्लाई करने के बाद मेरी नौकरी जल निगम में लग गई। फिर भी मैंने देखा कि समय तो बीतता जा रहा है, लेकिन मैं जहाँ से मेरी शुरुआत है, नौकरी मुझे गोल गोल घुमा के वहीं पर रख रही है। मेरी ज़रूरतें धीरे धीरे पूरा होने लगी, लेकिन मैं ज़रूरत के लिए नहीं बल्कि मैं चाह पूरा करने के लिए काम करना चाहता था। और इसी कड़ी में मैं फिर आगे बढ़ा, और आगे बढ़ा तो मैं 22 अगस्त 1998 को मैं डीजी रेलवे का सीए बना। उसके बाद चौथी नौकरी लग गई, मेरे घरों में बड़ी खुशियां होने लगी, मैं भी बड़ा खुश होने लगा कि अब मेरा जीवन बेहतर हो जाएगा, शानदार हो जाएगा। लेकिन मैंने महसूस किया कि आज भी सिर्फ मैं ज़रूरत ही पूरा कर पा रहा हूँ, और ज़रूरत पूरा करना एक अलग बात है, एक अलग विषय वस्तु है, लेकिन जीवन को चाहत की तरफ ले जाना, इसके लिए बड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए। और मैं लगातार तलाश कर रहा था। और मैं एक बात जरूर बताना चाहूँगा कि इस बिजनेस में 2 तरह के लोग सफल होते हैं, जहाँ तक मेरा मानना है और जहाँ तक मैंने सीखा।
इस बिजनेस में या तो व्यक्ति ड्रीमर हो या जीवन में अभाव हो, क्योंकि ड्रीमर होगा तभी वो बड़ी सोच रख पाएगा, अभाव होगा तो वो कुछ पाने के लिए करेगा। मेरे जीवन में ये दोनों बातें लागू थी। मैं ड्रीमर भी था और अभाव भी था। ड्रीमर अगर नहीं होता तो मेरी पहली नौकरी ट्यूबवेल कॉर्पोरेशन में लगी, मैं शायद वहां पर रह जाता, लेकिन मेरे सपने बड़े थे, मेरी चाहत बड़ी थी, इसलिए मैं लगातार प्रयास करता रहा और 4 नौकरी में पाया। नौकरी में आने के बाद में ज्यादातर लोगों की धारणा होती है कि मेरी तो एक शानदार नौकरी हो गई है, शानदार सब कुछ हो गया है। मैं भी बताना चाहूंगा, नौकरी में आने के बाद मेरा ये लाइफ स्टाइल थी। मैं इस तरह का मकान बना के लखनऊ में रहता था और मुझे लगता था, कोई पूछता था तो मैं बोलता था कि मेरे पास नौकरी है, मेरे पास घर है, मेरे पास गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन ये मेरी जरूरत पूरी हो पा रही थी। मैं जरूरत पूरा करने के लिए नहीं आया था, बल्कि मैं चाहत पूरा करना चाहता था। मैं चाहता था कि मेरे पास एक आलीशान बंगला हो, आलीशान गाड़ी हो, मैं छुट्टियां मनाने के लिए विदेश में जाऊं, मेरे बच्चे अच्छे एजुकेशन ले पाए, सब कुछ मान सम्मान नाम पहचान के लिए मैं बेताब था कि मुझे कुछ बड़ा चाहिए और बड़ा चाहिए, ऐसा मैं बार बार सोचता था। लेकिन ये बात मुझे नहीं मालूम कि मैं कर क्या रहा हूँ। ये बात जब मैं शेप्स ऑफ बिजनेस में आया तब मुझे पता चला, इसको ही बोलते हैं विजुअलाइजेशन और इसी को बोलते हैं कि आकर्षण का सिद्धांत। ये काम करता रहा, क्योंकि मैं नौकरी में लगातार बड़ा कुछ पाने के लिए लगातार प्रयास में था, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा था। लेकिन परमपिता परमेश्वर की जो प्लानिंग होती है, हमारी प्लानिंग से अलग होती है, क्योंकि व्यक्ति अपने लिए प्लानिंग करता है कि मेरी प्लानिंग हो, मैं अच्छी नौकरी पा जाऊं, अच्छा घर बना लूं, अच्छा ये करूं। लेकिन परमपिता परमेश्वर जिसको हम मानते हैं, उसकी प्लानिंग हमारे हर के जीवन में अलग होती है। और मेरे भी जीवन में परमपिता परमेश्वर की प्लानिंग आई और उस प्लानिंग का मैंने स्वागत किया दिल से। मेरी एंट्री हो गई शेप शॉप में 22/11/2013। 22 नवंबर 2013 को मैं इस बिजनेस में आया और मैंने पहले बताया कि 22 का संबंध मेरे जीवन में बहुत कुछ है, क्योंकि 22 तारीख को मैंने ज्वाइन किया था। मेरी आईडी भी SSS22 आलोक है और ये 22 मेरे जीवन में करिश्मा किया, ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद मुझे इस बिजनेस में मैंने अपने गुरु से पूछना शुरू किया कि सर मैं इसमें कैसे सफल हो सकता हूँ। तो उन्होंने मुझे कुछ बताया कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो सबसे पहला मैं आप सभी से भी ये बात कहना चाहूँगा, सबसे पहला एक प्रश्न मैंने अपने आप से पूछा। ये प्रश्न में मुझसे ये था, मैं कौन हूँ, मैं क्या करने के लिए मेरा जन्म हुआ है और मैं क्या कर सकता हूँ। ये बात मैंने अपने आप से पूछा तो मैंने देखा कि मैं अपने जीवन का शिल्पकार हूँ, मैं अपने जीवन को सृजन कर सकता हूँ, अपने जीवन को बना सकता हूँ। और मैंने जीवन को बनाने का मुझे रास्ता मिल चुका था। मेरे गुरु, मेरे अपलाइन, मेरे सलाहकार मिल चुके थे जो मुझे पग पग पे मुझे गाइड करते थे, पग पग पे बताते थे और हर समय बताते हुए चलते थे। मुझे मेरा दूसरा प्रश्न का उत्तर मिला कि मैं अपने परिवार और अपने टीम को सफलता के शिखर पर ले जा सकता हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को अगर पहचान लूँ और मैं कर इसलिए सकता हूं कि दुनिया में जितने भी काम होते हैं, दुनिया में जो भी महान काम हुए, जो भी बड़ा काम हुए हैं, वो 2 हाथ पैर वाला इंसान ही किया है। यदि 2 हाथ पैर वाला इंसान कुछ कर सकता है तो अंबिका उसको जरूर कर सकता है। ये बात मुझे समझ में आ गई। इस बिजनेस में आने के बाद स्वयं पे, अपने आप पे भरोसा हुआ। मैं अपने सपनों से प्यार करता हूं क्योंकि मेरे सपने बड़े थे, मैं चाहत बड़ी रखता था, इसीलिए मैंने उस नौकरी को बार बार नौकरी चेंज कर रहा था, कि बार बार नौकरी बदल रहा था कि अब मेरे सपने पूरे होंगे, अब मेरे सपने पूरे होंगे। मैंने महसूस किया कि मेरे परिवार के सुनहरे कल की जिम्मेदारी मेरी ही है। अगर मैं अपने परिवार के भविष्य को सुंदर बनाना चाहता हूं तो मुझे कुछ करना चाहिए और मुझे ये प्लेटफॉर्म मिल गया है, यहाँ से मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं अपनी टीम को विजेता बना सकता हूँ। तब से मैंने अपनी पूरी एनर्जी, पूरी ताकत और पूरा समय मैं अपने टीम के साथ लगाना शुरू किया और आज एक बहुत शानदार टीम है। आदरणीय गुरुदेव की कृपा से मैं अपने साथ साथ लोगों की जिंदगी बदल सकता हूं। मैं आया था कि मेरे घर से गरीबी निकल जाएगी क्योंकि मैं किसान परिवार से था, लेकिन आज बताते हुए खुशी हो रही है कि आज लगभग 4 डायमंड बनने वाले हैं, कुल मिला के 16 डायमंड मेरी टीम में होने वाले हैं। तो ये मेरे लिए एक प्राउड का मोमेंट है। मैं बहुत गौरवशाली, भाग्यशाली हूँ कि आदरणीय गुरुदेव और सभी लोगों को देखने की वजह से मेरे जीवन में ये सब बदलाव हो रहा है। मैं आया था कि मेरी जीवन में बड़ा परिवर्तन आएगा, लेकिन मैं देख पा रहा हूं कि मैं दूसरों के काम आ सकता हूं, ये कंप्लीट पैकेज के रूप में है। क्योंकि नौकरी मैं जब कर रहा था, लगभग 26 साल मैंने नौकरी किया,
लेकिन 26 साल में मैं किसी के जीवन में कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाया। सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता था, सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन को आगे कैसे बढ़ाऊंगा इसके बारे में ही चर्चा होती थी। लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद लोगों की मदद करने का एक मौका मिला मुझे और लोगों के साथ साथ चलने लगा। मैं इतिहास रच सकता हूँ, ये मुझे भरोसा हुआ, ये मुझे विश्वास हुआ इस बिजनेस में आने के बाद। और मैंने देखा कि दुनिया के सारे लोग एक तरफ बोलते हैं कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, लेकिन एक इंसान, एक वो फरिश्ता, एक हमारे लिए भगवान का रूप, एक ही आवाज आती है, वो हमारा अपलाइन, हमारे गुरु, हमारे रोल मॉडल, हमारे कोच, वो अकेले बोलते हैं कि आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। सिर्फ दुनिया में एक आदमी जो हमारी चिंता करने वाला, वो उसके बोलने की वजह से विश्वास जमता चला गया, उसके बोलने की वजह से भरोसा बनता चला गया, क्योंकि पूरी दुनिया बोलती थी नहीं होगा, लेकिन एक महान शख्सियत, एक महान व्यक्तित्व जो बोलता था कि होगा होगा होगा, और मैंने उस पर भरोसा कर लिया, उसके साथ अपना शुरुआत किया। मैंने अपने खानदान से गरीबी हमेशा के लिए मिटा सकता हूँ, ये ऐसा मुझे महसूस हुआ, और यहाँ पर जानकारी हुई, महसूस हुआ, तो मैंने आगे बढ़ने का प्रयास किया। ये मुझे समझ में आ गया कि मेरी जिंदगी बहुत अनमोल है, मैं सिर्फ ऐसे ही नहीं बिता सकता हूँ, अगर ऐसे बिता दिया तो मेरे जीवन में बहुत कुछ नहीं मिल पाएगा। ये मेरे जीवन में कुछ एक प्रश्न थे जिसके उत्तर मुझे अपने आप से खोजना था। ये प्रश्न सभी के जीवन में है, सिर्फ अंबिका के जीवन में नहीं, बल्कि ये प्रश्न सबके जीवन में है और सभी को इसका उत्तर खोजना है। इसका उत्तर यहाँ मिल चुका है। मैं नौकरी में था तो अपनी उस बंधन की नौकरी में मैं काम करता रहा, लेकिन जब मुझे डायमंड शिप लेने का मौका मिला, तो ये मेरे डायमंड शिप का फोटो है। ये सम्मान मैं शायद नौकरी में 26 साल में डीजीपी रेलवे का सीए रह करके, डीजीपी यूपी का सीए रहने के बावजूद भी नहीं मिला, कभी भी, न तो माला, कभी न तो कुछ। लेकिन मैंने एक बात महसूस किया कि जब मैं यहाँ आया इस बिजनेस में, तो हमारे गुरु का जो आशीर्वाद था, जो हमारे अपलाइन थे, जो हमारे महान डायरेक्टर, हमारी महान कंपनी जो मेरे जीवन का पालनहार हैं, जो मेरे जीवन को सृजन करता है, उन्होंने बोला कि अंबिका, अगर आप यहाँ डटे रहे, एक दिन माला से माला माल हो जाओगे। और मैं उस बात को आज जरूर दोहराना चाहूंगा कि आज मैं माला से माला माल हूँ। और जहाँ बताया था कि माला से माला माल, तो माला जब आता है तो उसको संधि विच्छेद करेंगे तो माला का मतलब होता माल आ, माल आ, यानी कि जब माला जिसको मिलती है, जो सफल लोग हो जाते हैं। और मुझे भी यहाँ ये मिलने का अवसर मिला, मेरे भी जीवन में परिवर्तन आया। मैं उस घर में रहा करता था, 2 कमरे का मकान बना करके, आपने पहले स्लाइड में देखा होगा। मैं ऐसे मकान में रहता था और ऐसे मकान में मेरा जीवन चल रहा था, लेकिन ऐसे मकान से निकल करके मैं यहाँ तक पहुँचा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इस बिजनेस में आने की वजह से। अगर इस बिजनेस में मैं नहीं होता तो आज भी मेरे जीवन में वही वाला मेरा जीवन चल रहा होता, वही मेरी नौकरी चल रही होती। लेकिन इतना ही नहीं हुआ, आगे भी बहुत कुछ परिवर्तन हुआ। मैं आया था इस बिजनेस में, मुझे मेरे आदरणीय गुरुदेव श्रीमान शिवानंद मिश्रा जी ने मुझे एक बात बताई थी कि सर, आप यहाँ से समय कमा सकते हैं, आप यहाँ से पैसे की आज़ादी पा सकते हैं, सम्मान पा सकते हैं, सुरक्षा पा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जब आया तो मुझे लगा कि ये बात बिल्कुल सही है, गुरुदेव की भविष्यवाणी बिल्कुल सही होती जा रही है। और मैंने उस मकान से निकल के मैं यहाँ तक पहुँचा। उसके बाद जो मेरा सपना था, मैंने एक अगली स्लाइड में दिखाया था कि मेरा सपना था बड़ा घर होना चाहिए, वो आपके सामने स्लाइड में, बड़ी गाड़ी होनी चाहिए। तो मैंने 20 फरवरी 2018 को फॉर्च्यूनर गिफ्ट लिया, अपने बेटे के बर्थडे में गिफ्ट किया था। आगे बढ़ता चला गया और गुरुदेव ने बोला था कि आप यहाँ से समय कमा सकते हैं। मैं जिस नौकरी में था, जहाँ से मुझे 1,34,000 रुपये मेरी सैलरी थी, और आप देख पा रहे होंगे कि मैंने VRS ले लिया और 31 अक्टूबर 2018 से मैं फ्री हो गया। यानी कि गुरुदेव की बात बिल्कुल सही निकली कि समय की आज़ादी आपको मिल सकती है यदि आपने कुछ दिन यहाँ काम करने का फैसला किया। पैसे की आज़ादी मिल सकती है, आपको यहाँ से सम्मान मिल सकता है, आपके परिवार को, आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षा मिल सकती है। तो पहला मेरा सपना पूरा हुआ। मैंने समय 11 साल मेरी नौकरी बची थी जब मैंने VRS लिया था। मेरा रिटायरमेंट अप्रैल 2029 था, लेकिन मैंने 31 अक्टूबर 2018 को VRS ले लिया। तो 11 साल का समय बचा। और मैंने क्या किया, नौकरी में रह के
और अपने टाइम को पार्ट टाइम इन्वेस्ट करना शुरू किया था। मैंने सिर्फ पार्ट टाइम इन्वेस्ट करना शुरू किया था। जिस तरह से हम लोग LIC में छोटे छोटे पार्ट में कुछ प्रीमियम जमा करते हैं और एक दिन मैच्योरिटी बहुत बड़ी आती है, ठीक ऐसे ही मैंने इस बिजनेस में आने के बाद अपनी नौकरी को करते हुए घंटे 2 घंटे इन्वेस्ट कर दिया, जिसकी मैच्योरिटी लगभग 11 साल बिफोर मुझे लेने का मौका मिला। ये सारा का सारा श्रेय मेरे सभी आदरणीय गुरुदेव के चरणों में समर्पित है। उन्हीं की वजह से मेरा जीवन बदला और मेरे लिए भगवान के रूप में मेरे जीवन के यहाँ तक पहुँचाने में सबसे बड़ा अगर अहम रोल है तो परम आदरणीय श्रीमान परम पूजनीय गुरुदेव श्रीमान माधव सर का है। मैं इनको देख करके जब मैंने ज्वाइन किया था तो शुरुआती दौर में 6 दिन के बाद इनका दर्शन करने का मौका मिला और इनकी बातों को सुन करके मुझे लगा कि मुझे इनके जैसा बनना चाहिए। अगर मैं सर के शरण में रहा और सर के चरणों में भी मेरा स्थान बन पाया तो मेरा जीवन बदल जाएगा। और सर के नॉलेज को मैंने देखा कि सर जो बोलते हैं, सर जब बात करते हैं तो लगता है कि जो सर के शब्दों का प्रभाव है वो दिल में सीधे उतरता है। और सर को देख करके मैंने अपना ज्ञान अर्जन करना शुरू किया, ज्ञान को बढ़ाना शुरू किया। क्योंकि मैं नौकरी में था तो मैं उस फील्ड का मास्टर था, वहाँ जानकारी थी, लेकिन मैं यहाँ पर नए जगह आया था, मुझे सीखने की जरूरत थी और यहाँ आकर के मैंने सीखना शुरू किया, ज्ञान अर्जन करना शुरू किया। जब मैंने सीखना शुरू किया तो समझ में आया कि बिना सीखे दुनिया में मैं कहीं आगे नहीं जा सकता और इसी ज्ञान की बदौलत, इसी सीखने की बदौलत मैं यहाँ तक धीरे धीरे अगली कड़ी मुझे यहाँ तक आया। अब यहाँ बात आती है कि डायमंडशिप हासिल करने के लिए क्या योग्यताएं हैं। आज ये परीक्षा की घड़ी है और ये जानने का मौका है कि डायमंडशिप बनने के लिए भी योग्यता होती है। अगर बाबू बनने के लिए योग्यता की जरूरत है, सब इंस्पेक्टर बनने के लिए योग्यता की जरूरत है, 5 ईयर्स लॉ करने के लिए क्लेट निकालने की जरूरत है, अगर डॉक्टर बनने के लिए नीट क्वालिफाई करना आवश्यक है, IAS बनने के लिए मेहनत करना आवश्यक है, तो डायमंड बनना भी एक योग्यता से परिपूर्ण व्यक्ति ही डायमंड बनता है। अगर डायमंड बनने के लिए भी आपको कुछ योग्यताएं होनी चाहिए। अब ये अपने आप में आपको चेक करना है, क्योंकि मैंने ये किया और सिस्टम से सीख के किया। मैं अपने आप से पूछता था कि क्या मैं अपने लक्ष्य प्रतिदिन तय करता हूं, क्योंकि बिना लक्ष्य के हम कहीं भी नहीं पहुंच सकते। पर डे हमें अपना लक्ष्य तय करना है रोजाना, क्योंकि जीवन से रोजाना की एक जंग हमारी होती है। अपने आप को ही हरा के अपने आप को जिताना पड़ता है। जब हम बिस्तर पे होते हैं तो एक मन बोलता है कि थोड़ा और आराम कर लेते हैं, लेकिन जो हमारा दूसरा मन है, जो हमारा लक्ष्य को पाने के लिए पीछा कर रहा, वो बोलता है नहीं, उठना पड़ेगा, करना पड़ेगा। और हम पहले वाले मन को वहीं पर रोकते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। हमारी रोज की अपने आप में जंग होती है। अगर उस जंग को हम जीत लेते हैं तो निश्चित आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला तय करना है कि क्या मैं अपना लक्ष्य प्रतिदिन तय करता हूं। तो अगर तय करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तय करते तो पर डे इस अपने लक्ष्य को तय करना है। क्या मैं प्रतिदिन प्लान दिखाता हूं। इस बिजनेस में आने के बाद लोग बोलते हैं मेरे पास समय नहीं है, लेकिन दोस्त समय बहुत है। 24 घंटा भगवान ने सबको दिया, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे नौकरी में हो, चाहे बेरोजगार हो, लेकिन उसी में से समय निकालने की आवश्यकता होती है। तो क्या मैं प्रतिदिन अपना प्लान दिखाता हूं, अपने बिजनेस का जानकारी लोगों को देता हूं। यदि देता हूं तो अच्छी बात है, सफलता के तरफ मैं एक कदम अग्रसर हूं। क्या मैं लिस्ट को अपग्रेड करता हूं, डेली मैं उसको बनाता हूं। क्या मैं प्लान सिस्टम के बारे में लोगों को जानकारी देता हूं। बहुत से लोगों को प्लान मालूम है, लेकिन वो खुद प्लान देने में आज भी झिझक है। आज भी लोगों को कि क्या मैं बताऊंगा, मैं क्या कैसे बताऊंगा। बिल्कुल बताने की बात है। हमारे पास दुनिया का नायाब प्रोडक्ट है, दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ और सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है। चाहे श्रीमद् भगवत गीता की बात करें, चाहे संपूर्ण हनुमान की बात करें, चाहे हमारे जितने प्रोडक्ट हैं, उन सारे प्रोडक्ट की इतना शानदार प्रोडक्ट है कि जिसके घर में जाता है उसके जीवन के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बदलने की सामर्थ्य रखता है। यदि जिसके घर में हम ये संपूर्ण हनुमान श्रीमद् भगवत गीता पहुंचाते हैं, उनके घर से गरीबी हमेशा हमेशा के लिए मिटाने का ये क्षमता रखता है। ऐसा प्रोडक्ट, ऐसा नायाब हमारा सिस्टम है, उसकी जानकारी भी हम लोग नहीं देते। यदि जो लोग देते हैं उनका बिजनेस शानदार तरीके से चलता है।
क्या मैं फॉलोअप करता हूं? स्वयं का प्लान दिखाया हुआ है या अपने टीम में लोगों का प्लान दिखाए हुए का फॉलोअप मैं करता हूं? अगर मैं फॉलोअप करता हूं तो निश्चित अब मैं सही ट्रैक पे हूं। क्या मैं FIM करता हूं? ये अपने आप से पूछना है कि क्या मैं ये सब काम कर रहा हूं। अगर डायमंड तो बनना चाहता हूं, बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ा घर चाहिए, बड़ा नाम चाहिए, बड़ा सम्मान चाहिए, लग्जरी लाइफ चाहिए, विदेश की यात्रा चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो उसके लिए करना क्या है? उसके लिए यही करना है। अगर ये मैं रोजाना करता हूं तो आता है। सही है कि क्या मुझे रजिस्ट्रेशन करना आता है? अपने आप से पूछिए, क्योंकि हमारे बिजनेस में प्लान दिखाने के बाद जब कोई व्यक्ति एग्री करता है तो उसका रजिस्ट्रेशन करना होता है। अगर रजिस्ट्रेशन हमें नहीं आता तो हम सीख लें। दुनिया में कोई भी काम सीख के किया जा सकता है, बिना सीखे नहीं हो सकता। क्या मैं स्वयं व मेरी टीम 10 लोगों से रोजाना मिलती है, यानी 10 टच के फार्मूले का पालन करती है? क्योंकि हमें रोजाना लोगों से मिलना है, नए नए लोगों से मिलना है, और हमें उन लोगों से मिलना है जो लोग हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। हमें ऐसे लोगों से प्रतिदिन मिलना है कि जो हमसे मिलना नहीं चाहते, फिर भी हमें मिलना है। क्यों? क्योंकि उन्हीं के मिलने की वजह से ही जीवन परिवर्तित होगा, उनसे मिलने की वजह से ही लोग आएंगे। और हम लोग, ज्यादातर लोग बोलते प्लान दिखाना पड़ता है। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि प्लान दिखाने नहीं है, बल्कि एक डायमंड की तलाश करना है। और हम लोग उस प्लेटफॉर्म पे हैं, जैसे बड़े बड़े कारपोरेट जगत के लोग जाके कैंपस सिलेक्शन करते हैं। प्लान दिखाने का मतलब है कैंपस सिलेक्शन करना। आप भी कारपोरेट जगत में आ चुके हैं, बिजनेस में एंटरप्रेन्योर बनने जा रहे हैं, आप भी अपने कंपनी के, अपने आईटी के CEO हैं, आपको भी कैंपस सिलेक्शन करना होगा। अगर आप कैंपस सिलेक्शन करेंगे, लोगों तक जाएंगे तो अच्छे लोगों को चुन के ले आ पाएंगे, और अच्छे लोग आएंगे तो बिजनेस में 4 चांद लग जाएगा, बिजनेस तेजी से बढ़ जाएगा। इसलिए हम लोग कैंपस सिलेक्शन के बिजनेस में हैं। हम लोग प्लान को हल्के में ना ले। प्लान को मेरा अपना मानना है कि मैं भी अपनी कंपनी को दुनिया के सबसे ऊंचाई पर ले जाना चाहता हूं, अपनी आईटी को सबसे ऊंचाई पर पहुंचाना चाहता हूं। इसलिए मुझे डेली कैंपस सिलेक्शन में जाना होगा। यानी प्लान दिखाने का मतलब कैंपस सिलेक्शन करना, वहां से अच्छे लोगों का चुनाव करना। क्या मैं ग्रुप मीटिंग करता हूं या भाग लेता हूं? जिसकी टीम 10 की भी हो गई हो, ग्रुप मीटिंग करना शुरू करिए, क्योंकि ग्रुप मीटिंग से ही लीडर निकलेंगे, ग्रुप मीटिंग से डायमंड निकलेंगे, ग्रुप मीटिंग से ही आपका बिजनेस ग्रो करेगा। ग्रुप मीटिंग में ही हम पास प्रमोशन करते हैं, ग्रुप मीटिंग में दिशा प्रमोशन करते हैं, ग्रुप मीटिंग में फ्राइडे की ट्रेनिंग प्रमोशन करते हैं, ग्रुप मीटिंग में ही हम संडे का सेमिनार प्रमोट करते हैं। ग्रुप मीटिंग हमारे लिए बिल्कुल एक किसान की तरह से है, जो बीज का इकट्ठा वो संग्रह तैयार करता, फिर खेतों को फैलाता है। हमारी नर्सरी है। ग्रुप मीटिंग हमारे जीवन में नर्सरी का काम करता है। और ये ग्रुप मीटिंग के लिए कोई टाइमिंग नहीं है, कितने बजे करेंगे। आप नौकरी में हैं, आप बिजनेस में हैं, तो अपने टाइम को शाम को, सुबह, किसी समय निकाल सकते हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार ग्रुप मीटिंग कर सकते हैं, और इसको करते करते आप आगे जा सकते हैं। क्या मैं ट्रेनिंग में समय से जाता हूँ? क्या मैं मेनू प्लान में समय से आता हूँ? क्या मैं प्रतिदिन सभी लीडरों से बात करता हूँ, जो मेरी टीम में 4 की, 6 की, 10 की, 1000, 2000 की जो भी टीम है? क्या मैं डेली करता हूँ? अगर आप करते हैं, बहुत अच्छी बात है। क्या मैं प्रतिदिन अपने अपलाइन को रिपोर्ट करता हूँ? मैं अपने अपलाइन को बताता हूँ कि आज मैंने दिन भर में ये काम किया। अगर बताता हूँ तो बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो होगा। ज्यादातर लोग रिपोर्टिंग करने में अपने आप को सहम जाते हैं। और यहाँ पर एक बात और देखनी है, अपने आप से पूछना, क्या मेरा अपने अपलाइन से तथा पूरी टीम से बेहतर तालमेल रहता है? अगर हाँ, ये आपको 14-15 पॉइंट है, चेक करिए। ये योग्यता, ये क्वालिटी अगर आपके अंदर है, तो मैं आज इस बात का वचन देता हूं, इस बात का भरोसा दिलाता हूं कि आप डायमंड भी बनेंगे, और आप मरकरी भी बनेंगे, और यूनिवर्सल क्राउन तक जाएंगे। लेकिन ये योग्यता डेवलप करनी होगी, विकसित करना होगा अपने अंदर ये गुण। अपने आप से पूछना होगा कि ये काम मैं करता हूं कि नहीं। यदि करता हूं तो अपनी पीठ थपथपा सकते हैं, नहीं करते हैं तो इसमें बदलाव ला सकते हैं। मेरा अपना सुझाव है कि आदरणीय गुरुदेव जो बोलेंगे सत्य वही है, लेकिन मेरा ये सुझाव था कि ये मैंने किया, ये मैं करके यहाँ तक पहुंचा हूं। यदि आप भी करेंगे तो निश्चित आपको बहुत बड़ी सफलता मिलेगी।
क्योंकि ये करने की वजह से ही जीवन में परिवर्तन आ रहा है। ये लगातार करने की जरूरत है। बिजनेस को लगातार बढ़ते हुए क्रम में अगर 5 स्टेप आपको कुछ वर्कआउट करना है, अगर आप अपने बिजनेस को ऊंचाई पे ले जाना चाहते हैं, बहुत बड़ा करना चाहते हैं, तो ये कुछ स्टेप है आपको करना होगा। डेली के डेली जब भी आप कहीं भी जाए तो पॉकेट डायरी रखें, और जब कोई व्यक्ति मिले तो उसका नाम जरूर अपनी डायरी में नोट करिए। नाम नोट करिए, मोबाइल नंबर नोट करिए, क्या काम करता है, कितना पैसा कमाता है, आज का विवरण पूरा विस्तार से। ज्यादातर लोगों को मैंने देखा कि मिला मिस्टर रमेश, कॉन्टेक्ट नंबर ले लिया, लेकिन उसके साथ साथ उनका क्या काम करता है, किस प्रोफाइल का है, ये लिखने से आपको पता चलेगा, चिन्हित कर पाएंगे कि हमें बिजनेस को हाई प्रोफाइल में ले जाना है। जैसे मैंने शुरुआत किया, आज बताते हुए खुशी हो रही, मेरे टीम में करीब 150 से ज्यादा वीडियो और एसडीएम रैंक के अधिकारी हैं, क्योंकि बिजनेस को अच्छी प्रोफाइल में ले जाएंगे तो बड़ा काम हो जाएगा। बिजनेस को हमें जब हम लिस्ट बनाते हैं उसी समय आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम यहाँ से बिजनेस में अच्छे लोगों का चुनाव कर सकते हैं, इसलिए लिखना जरूरी है। और लिखिए तो पूरा डिटेल भी लिखते रहिए, पूरा डिटेल लिखेंगे तो इससे पता चल जाएगा कि हमारे बिजनेस में कैसे लोग आ सकते हैं। और एक बात कि जब लिस्ट हमारी बन जाएगी, जब हमारी लिस्ट बनेगी तो हमें प्लान दिखाने की जरूरत पड़ेगी, और प्लान भी दिखाना उच्च गुणवत्ता वाला, क्वालिटी वाइज प्लान दिखाना है। प्लान क्योंकि अच्छे प्रोफाइल में दिखा रहे हैं, अच्छे लोगों में दिखा रहे हैं, अच्छे पद वाले को दिखा रहे हैं, जब अच्छे प्रोफाइल में दिखा रहे हैं तो क्वालिटी वाइज प्लान दिखाएंगे, तब जाकर के वो व्यक्ति हमारे साथ आएगा। और प्लान दिखाते समय अपनी वाणी को, अपने भाषा को संयम रखना है, समय का ध्यान रखना है, ड्रेस कोड का ध्यान रखना है, क्योंकि जितना शानदार ड्रेस कोड आपका होगा उतना शानदार व्यक्तित्व तो उस व्यक्ति को प्रभावित करेगा, और वो व्यक्ति आपको देख करके इस बिजनेस में आता है। बाद में बिजनेस की गहराई समझता है, लेकिन पहले वो आप ही को देख के आता है। इसलिए जब आप उसको प्लान दिखाने जाएं तो समय का ध्यान और अपने ड्रेस कोड का ध्यान रख करके ही जाना है। और समय का जब ध्यान रखेंगे, ड्रेस कोड का ध्यान रखेंगे, क्वालिटी वाइज प्लान दिखाएंगे, निश्चित सफलता मिलेगी। और जब वो व्यक्ति आपके बीच में आएगा तो बड़ा काम करके जाएगा, और वही आपको सफलता की ऊंचाई पर ले जाने वाला है। जब आप प्लान दिखाते हैं तो कुछ प्लान के समय में कुछ प्रश्न उठाए जाते हैं, तो उस प्रश्न को अगर आप हैंडल कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर सकते तो अपने अपलाइन को ले जाकर के फॉलो अप कराना है। अपने जो गुरुदेव हैं, जो हमारे अपलाइन हैं, जो हमें सिखा रहे हैं, जो हमें पढ़ा रहे हैं, जो हमारे जीवन में ऊंचाई पे ले जाने के लिए हमेशा तत्पर हैं, हमेशा साथ देते हैं, उनको लेके जाना है और फॉलो अप कराना है। फॉलो अप कराएंगे तो उस व्यक्ति का, फॉलो अप कराने का मतलब ये नहीं कि हम गए तो सिर्फ अपनी बात ही बताना है। फॉलो अप करने का मतलब ये होता है कि जिस व्यक्ति को हमने प्लान दिखाया है उसको निर्णय लेने में उसकी मदद करना, उसके मन में जो डाउट है उसको हटाना, उसके मन के भ्रम को मिटा करके सही रास्ते पे ले आना। सिर्फ यही नहीं कि फॉलो अप करने में हम गए अपनी बात बताए जा रहे हैं, बल्कि उसकी बात को सुनेंगे, उसी सुनने के दौरान हमें कुछ प्रश्न निकल के आएंगे और हम उसी से उसका उत्तर ले करके और उसका डाउट क्लियर कर सकते हैं। ज्वाइनिंग के तत्काल बाद उस नए व्यक्ति का FIM करना बहुत जरूरी है, और FIM में ज्यादातर लोग जाते हैं FIM करके चले आते हैं, लेकिन मेरा अपना मानना है कि FIM जब करिए तो बैठ करके लिस्ट बनवाइए। तुरंत FIM करने के बाद तुरंत नहीं ज्यादा हो पाती है, 50 की लिस्ट बनवाइए, लेकिन लिस्ट बनवा करके शुक्रवार की ट्रेनिंग का लाभ बताइए कि शुक्रवार की ट्रेनिंग में यदि आप आएंगे उससे क्या मिलेगा, रविवार के वेन्यू का फायदा उसको बताना है, और उसके मोबाइल में तत्काल लेकर के जूम ऐप को लोड कर देना है और बताना है कि सर हम आपको जूम ऐप पे भी जानकारी देंगे, ट्रेनिंग देंगे, मीटिंग देंगे, यहाँ से आपको सिखाएंगे। तो ये अभियान चलाना है। FIM करने के समय उस व्यक्ति के मोबाइल में आपका जूम ऐप या जिससे मीटिंग करते हैं वो लोड हो जाना चाहिए। वो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर जगह पहुंचना संभव नहीं है, लेकिन अगर आप जूम लोड कर देते हैं तो डेली का डेली आप उस व्यक्ति को सिखा सकते हैं, बता सकते हैं। ये आपको विस्तृत जानकारी देनी है FIM के दौरान, और जब आप विस्तृत जानकारी देंगे तब उस व्यक्ति को यहाँ से बिजनेस का धीरे धीरे विराट रूप दिखने को मिलेगा। नए ज्वाइनर व्यक्ति को उपरोक्त सभी प्रोसेस से गुजरने के बाद, ये करने के बाद आपको कोर ट्रेनिंग में ले जाना है। यदि वो कोर ट्रेनिंग में जब आप ले जाएंगे
तब जा करके आपके बिजनेस में 4 चांद लगने वाला है, क्योंकि वो व्यक्ति आपके साथ अपना जीवन बदलने के लिए, लगातार आगे बढ़ने के लिए यहां से निकलेगा। ये 5 काम करना बहुत ही जरूरी है। ये 5 बातें जीवन का, अगर आप बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको ये करना आवश्यक है। अब हम चलते हैं कि मेरे जीवन में जो मैंने इस बिजनेस में बताया कि आप नौकरी को करते हुए कैसे इस बिजनेस में बड़ा काम कर सकते हैं। सफलता का मूल मंत्र क्या है, ये मैंने जो किया है आज मैं उसी को बताऊंगा। और अभी तक आपका ध्यान अगर कहीं रहा हो तो मैं आपसे निवेदन करता हूं हाथ जोड़ के, इस बात को जरूर ध्यान से सुने, क्योंकि यही सुनने की वजह से, यही सुनने के बाद मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि जहां आज अंबिका पहुंचे हैं वहां आप हर हाल में पहुंचने वाले हैं। ये ध्यान से आपको सुनना है, समझ भी लेना है। अब हमें देखना है कि हमारा जो सफलता, मैं आज सफल हुआ, उसके पीछे क्या रहस्य है। उसके पीछे एक ही रहस्य है कि एक सफल व महान अपलाइन या सलाहकार का चुनाव करना है। क्योंकि एक सफल महान अपलाइन का चुनाव करना है। जीवन में सलाहकार का बड़ा रोल है। यदि हमें सही अपलाइन, सही सलाहकार मिल जाते हैं तो हम जीवन के किसी भी ऊंचाई पे जा सकते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे एक पतंग एक अनाड़ी आदमी के हाथ में पड़ जाए तो वो बहुत जल्दी मंजिल से दूर हो जाती है, लेकिन अगर वही एक खिलाड़ी के हाथ में पहुंचती है तो आकाश को चूम लेती है, क्योंकि पतंग की डोर एक कुशल नेतृत्व देने वाले के हाथ में है। सलाहकार का बहुत ही रोल है, क्योंकि बाहर की दुनिया में फ्री के सलाह देने वाले बहुत लोग हैं। आज मैं एक पहचान आपको बताने जा रहा हूं कि आप कैसे सलाहकार से बचें। यदि आपको कोई फ्री में सलाह दे रहा है कि ये काम अच्छा नहीं है, ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होगा, तो आप समझ लेना कि ये जीवन में कहीं पहुंचा नहीं, क्योंकि खुद ही असफल है, इसीलिए फ्री में सलाह दे रहा है। क्योंकि जो दुनिया में सफल लोग हैं, चाहे सफल मास्टर हो, चाहे सफल डॉक्टर हो, चाहे सफल बैरिस्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, अच्छे वकील हो, या दुनिया में किसी भी प्रोफाइल में कोई भी व्यक्ति सफल होगा, वो फ्री में सलाह नहीं देता। यदि फ्री में सलाह देता तो कोटा में लोग नहीं जाते अपने बच्चों का एडमिशन कराने, आप जाके दृष्टि में अपने बेटे को नहीं पढ़ाते, या बड़े बड़े कॉलेज में नहीं जाते, या कोई दुनिया का सफल डॉक्टर हो फ्री में प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिखता, फ्री में वो सलाह नहीं देता, फ्री में ऑपरेशन नहीं करता। कोई बैरिस्टर होगा फ्री में वो आपका केस नहीं लड़ेगा। इससे एक बात साबित होती है कि दुनिया में जितने सफल लोग हैं वो फ्री में कुछ भी नहीं देते। और अगर आपको कोई भी फ्री में कुछ दे रहा है तो आप समझ लेना कि ये खुद ही असफल है और मुझे भी अपना जैसा बनाना चाहता है। तो आप उनसे सावधान रहें। सफल अपलाइन का और सही सलाहकार का जीवन में बहुत बड़ा रोल है। आम आदमी अपने जीवन में सही सलाहकार का चुनाव नहीं कर पाता, इसीलिए वो जीवन भर अमीरी से दूर रह जाता है। लेकिन मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि जब मैं इस बिजनेस में आया और इस बिजनेस में मुझे प्लान बताया गया तो मैंने अपने जीवन में सफल और महान अपलाइनों का चुनाव किया, जिसमें से मैं परम आदरणीय गुरुदेव जिनके श्री चरणों में मैं आज बोल रहा हूँ, श्रीमान नरसिंह ग्रेवाल सर, मेरे जीवन में भगवान का रोल प्ले करने वाले श्रीमान माधव सर, मेरे लाइफ टाइम कोच, मुझे यहाँ तक पहुँचाने वाले, सब कुछ करने वाले मेरे गुरुदेव श्रीमान परशुराम सर, और मुझे इस बिजनेस में लाने वाले और ABCD सिखाने वाले मेरे गुरु श्रीमान शिवानंद मिश्रा जी, ये मेरे जीवन के सही सलाहकार हैं, सही अपलाइन हैं, महान सफल लोग हैं। और इनके ही बातों को सुनने को, इनकी सलाह को मानने की वजह से, इनको देख लेने की वजह से, इनके दर्शन मात्र से मेरा जीवन बदल रहा है। और मैं आप सभी से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि आप भी अपने जीवन में ये काम करना शुरू कर दें और अपने अपलाइन का या सही सलाहकार का चुनाव कर लीजिए, जीवन में बहुत ऊंचाई पे पहुंच जाएंगे। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, समय का सदुपयोग, टाइम मैनेजमेंट। नौकरी में हमारे जितने साथी हैं, आज मैं उनसे विनम्रता से कहना चाहूँगा, ज़्यादातर लोग बोलते हैं क्या करूँ, मैं नौकरी में हूँ, मैं बिजनेस में हूँ, मैं ये काम करता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ
कि डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग शेप्स आप एक ऐसा बिजनेस है कि बचे हुए समय को यूज करके आप शिखर पे जा सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट करना आपको आना चाहिए। मैं भी बोलता था कि सर मेरे पास समय नहीं है, मैं डीजीपी की यूपी का सीए हूं, मैं 24 घंटा नौकरी वाला आदमी हूं। सर ने बोला कि देखिए सर, अगर ये बोल देना कि मेरे पास समय नहीं है, ये कोई गौरव की बात नहीं है। अगर ये बोल देना कि कोई बोलता है मेरे पास समय नहीं है, तो ये कोई प्राउड की बात नहीं है, बल्कि समय नहीं है इसका मतलब हम समय से गरीब हैं। ये बात मुझे समझ में आ गई, ये उनकी बात समझ में आई। उन्होंने बिल्कुल सही बोला कि अगर ये बोलना कि मेरे पास समय नहीं है, मैं बड़ा गौरव की बात कर रहा हूं, नहीं, बल्कि समय नहीं है इसका मतलब मैं समय से गरीब हूं, और जिससे मैं गरीब हूं उसको कमाना चाहिए। सर ने पूछा कि अगर सर जो चीज आपके पास नहीं है क्या उसको कमाना चाहिए? मैंने बोला यस। तो बोला सर ने बोला कि टाइम मैनेजमेंट एक किताब दिया, लीजिए इसको पढ़िए। मैंने ब्रायन ट्रेसी की टाइम मैनेजमेंट किताब को पढ़ा, तब मैंने देखा कि मैं समय तो मेरे पास बहुत है। दुनिया में जितने लोग बोलते समय नहीं है, वो सबसे ज्यादा दुरुपयोग समय का ही करते हैं। कभी टीवी देखने में, कभी पेपर पढ़ने में, कभी किसी सरकार बनाने में, कभी किसी और के बारे में सोचने में, विचारने में, ये समय हम अपना जाया कर देते हैं। मैं महसूस कर पाया इस बिजनेस में आने के बाद कि जो टीवी देखने वाले हैं पूरा जिंदगी भर देखते हैं, लेकिन वो कभी टीवी में आ नहीं पाते, वो सिर्फ टीवी देखते हैं। तो मैं भी अगर देखता हूं तो इसका मतलब मैं कभी टीवी में आने वाला नहीं हूं। इसलिए ये समय मुझे निकाल के अपने बिजनेस में लगाना चाहिए। जो पेपर मैं पढ़ने में 1 घंटा लगाता हूं, अगर 1 घंटा पेपर का, वो भी पेपर में कौन घटनाएं होती, जो घट चुकी होती है वो छपती है, और जो घटना घट चुकी होती है उस पर मैं 1 घंटा अपना क्यों जाया करूं? अगर 1 घंटा में मैं प्लान दिखाऊंगा तो 2 लोगों को प्लान दिखा सकता हूं। और उसी दिन से मैंने अपने टाइम को मैनेज किया। टाइम को मैनेज करके मैंने अपने ऑफिस के, पहले मेरा ऑफिस का टाइम था 9:30 बजे से शाम 7 बजे, लेकिन मैंने अपने आप को अपनी ऑफिस का टाइम बनाया सुबह 7 बजे से रात्रि 11 बजे। सुबह 7 बजे मैं तैयार होकर के निकल जाता था, और निकलने के बाद में मैं 2 लोगों को सुबह प्लान दिखाता था। सुबह 7 बजे से 9 बजे तक मैं लोगों को प्लान दिखाता था, फॉलोअप करता था, FIM करता था, और 9 बजे मैं अपने ऑफिस के लिए अपना लेके निकल जाता था। 7 बजे निकलते समय मैं अपना ऑफिस का लैपटॉप, अपने घर का सामान, अपना टिफिन लेके चलता था, और 9 बजते बजते मैं वहां से अपने ऑफिस के लिए प्रस्थान करता था। ऑफिस में जाने के बाद काम शुरू, और लंच होता था। हर ऑफिस में लंच होता है। लंच के समय जो अभी आपको मैंने डायरी की बात की, आपको मैंने बताया लिस्ट को अपग्रेड करने की, और मैं भी यही अपनी डायरी को ऐसे निकालता था, और उस डायरी को निकाल कर लंच के समय मैं अपना डायरी निकालने के बाद में नाम निकालता था और कॉलिंग करता था। मैं 10-15 लोगों को कॉल करता था, सर नमस्कार, भाई साहब नमस्कार, दोस्त नमस्कार, जो जैसा भी था, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, बहुत दिन हो गया आपका दर्शन नहीं हुआ। बोले अरे आ जाओ शाम को। तो ठीक है, मैंने टाइमिंग नोट कर लिया कितने बजे का टाइम है। ऐसे मैं 10-15 लोगों से लंच के समय बात करता था, और वो बात करने की वजह से मुझे आज शाम के समय और कल के लिए काम तैयार हो जाता था। अगर मैं बात नहीं करता तो मैं किसी के घर डायरेक्ट पहुंचता तो शायद वही कोई सुनने वाला नहीं था, लेकिन मैं इस काम को करता रहा कि लंच के समय जा करके बात करके 10-15 लोगों का समय ले लेता था। उसी समय में से मैं जाके आगे का काम करता था। आप भी ऐसे अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। फिर ऑफिस जब बंद होता था 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, उसके बाद मैं सीधे घर ना आकर के मैं निकलता था जिनसे समय लिया रहा होता था उनके घर, उनको जाके प्लान दिखाना, उनको फॉलोअप करना, उनको जा करके और बिजनेस की जानकारी देना, गहराई देना। ऐसे ऐसे मैंने समय को इन्वेस्ट करना शुरू किया। ये समय, ये टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। और नौकरी को करते हुए, नौकरी हमारी दिन में रहती है, लेकिन सुबह का टाइम, शाम का टाइम हमारा फ्री होता है, उस टाइम को हम बिजनेस में लगा करके ऊंचाई पे जा सकते हैं। इसलिए हमेशा ये बात आपको याद रखनी होगी, टाइम मैनेजमेंट करना जिसको आ गया बहुत कम समय में डायमंड। और सेफ शॉप ज्वाइन करने का कारण सदैव याद रखिए, आप इस बिजनेस में आए हैं। मैं एक बात हमेशा याद रखता था, जब मैं कभी ऑफिस से थक जाता था तो मैं एक बात याद रखता था कि इस बिजनेस में मैं क्यों आया। और मैं आपसे भी आज ये प्रश्न करता हूं
इस सेफ्स ऑफ बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी व्यक्ति अपने से फोन करके नहीं आता, बल्कि उसको लाया जाता है। और लाया क्यों जाता है, वो आता क्यों है? वो कभी प्लान दिखाते समय किसी का सम्मान देख के आता है, किसी के बड़ा कार देख के आता है, बड़ी गाड़ी देख के आता है, बड़ा सफलता देख के आता है, देश विदेश की यात्रा देख के आता है, यानी कुछ न कुछ देखता है उस डायमंड के अंदर और अपने भविष्य को उससे तुलना करता है, बोलता मुझे भी चाहिए, तब वो ज्वाइन करता है। यानी कि बिजनेस ज्वाइन करते समय वो किसी न किसी बात से प्रभावित होता है, तब आता है। क्योंकि इस बिजनेस में अभी तक मैंने ये नहीं देखा कि कोई व्यक्ति आपको कॉल करके बुलाए, आओ भाई मुझे ज्वाइन कराओ, लेकिन वो आता है एक खास मकसद से। तो जब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कभी थक जाएं, कभी प्लान दिखाने का मन ना करे, तो आप पूछिए कि मैं क्यों आया था, सेफ्स ऑफ बिजनेस में आया क्यों? क्या मुझे बड़ी कार चाहिए, बड़ा घर चाहिए, आर्थिक आजादी चाहिए, सम्मान चाहिए, डायमंडशिप चाहिए, जो भी रीजन है, अगर ये चाहिए तो पूछिए क्या ये मिल गया? कि पूछिए क्या ये मिल गया? अगर मिल गया तो आराम करिए, नहीं मिला तो क्यों बैठे हैं? अगर नहीं मिला तो बैठे क्यों हैं? उठिए, कमर कसिए और आगे निकलिए। ये बात मुझे हमेशा याद रही, और मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, ये बात सदैव याद रखिए। जब तक आप सफल ना हो जाएं, तब तक ये बात भूलिए मत कि मैं सेफ शॉप में क्यों आया था। ये बात हमेशा याद रखेंगे तो निश्चित आप बहुत ऊंचाई पे जाएंगे। सीखने पे फोकस करिए, क्योंकि बिना सीखे कुछ हो नहीं सकता। मैं डीजी का सीए था, वहां के फाइलों के बारे में जानता था, वहां का नियम कानून सब जानता था, लेकिन इस बिजनेस में आया तो ये मैं नए फील्ड में आ गया था। और मैंने उस दिन से अपने आप को मान लिया कि मुझे कुछ नहीं आता, जो गुरुदेव बोलेंगे, जो सिस्टम बोलेगा, जो अपलाइन बोलेगा, वही मैं करूंगा। और मैंने वही किया। मैंने सीखने पर फोकस किया, और जो सीखा वही टीम में सिखाने पर फोकस किया। ये काम मैं लगातार कर रहा हूं, अभी भी करता हूं। जो भी मुझे बताया जाता है मैं वही सीखता हूं और सिखाता हूं। अगला काम मैंने किया, सिस्टम के प्रत्येक एक्टिविटीज में आपको सम्मिलित होना होगा, टीम को सम्मिलित कराना होगा। क्या लगता है, मैं नौकरी में था तो मेरे पास कहीं भी जाने के बाद, कहीं मीटिंग में जाना है तो मेरे सामने भी समस्या आती थी कि छुट्टी नहीं है। चाहे वो ग्रुप मीटिंग हो, तो ग्रुप मीटिंग इसलिए रखी गई कि आप सुबह शाम रात्रि में करिए। शुक्रवार की ट्रेनिंग ज्यादातर शाम को होती है 7 बजे के बाद। रविवार का प्लान इसलिए छुट्टी को रखा गया कि ताकि आप नौकरी करते हुए भी यहाँ पर कर सकते हैं। बीबीएस बिल्डिंग भी, बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार भी ज्यादातर संडे को ही रखा जाता है ताकि आपको छुट्टी मिल जाए। डायमंडशिप भी ज्यादातर छुट्टी के दिनों में ही रखी जाती है ताकि आप जाके वहां अटेंड करें दिशा वर्कशॉप। यानी कोई भी एक्टिविटीज हो, सिस्टम की हर एक्टिविटीज में आपको रहना होगा, उपस्थित रहना होगा, क्योंकि ये मानव मस्तिष्क है। ये जब किसी की बात को सुनता है तो मोटिवेट होता था, यस गुरुजी करूंगा। बाद में अगर कुछ बोल दिया, 2-4 लोग ना बोल दिए तो डिमोटिवेट हो जाता है। ठीक उसी तरह से जैसे गुब्बारे से हवा निकल के फुस हो जाती है। इसलिए जब मीटिंग में जाएंगे तो आप हमेशा मोटिवेट रहेंगे। मीटिंग में जाएंगे तो अच्छे लोगों की संगत में जाएंगे, मीटिंग में जाएंगे अच्छे व्यक्तित्व की संगत में रहेंगे। जब मीटिंग में रहेंगे तो कुछ कार्य करने की प्रेरणा मिलती रहेगी। जब मीटिंग में जाएंगे तो आपका भविष्य, आपका सपना साकार होता दिखते रहेगा। इसलिए मीटिंग में जाना जरूरी है, इसलिए हर एक्टिविटीज में सम्मिलित रहना जरूरी है, इसलिए लगातार आपको वहां पर रहना है। एक अहम बात, बिजनेस से अपने पद को अलग रखना है। ज्यादातर लोग यहाँ फंस जाते हैं। जब मैं भी इस बिजनेस में आया और जब मुझे प्लान दिखाने के लिए जब जाना पड़ा ग्राउंड में, तो मैंने एक बात महसूस किया, अगर एज डीजी का सीए बन के अंबिका जाएंगे, ध्यान से समझिए, अगर मैं डीजी का सीए बन के जाता प्लान दिखाने, कोई मना कर देता तो उस सीए को ईगो हर्ट होता। अरे मैं तो लगभग 1 लाख रुपया सैलरी पाता हूँ, मेरे पास कार है, घर है, इतनी बड़ी सर्विस है, मुझे ये मना कर दिए, तो मेरा ईगो हर्ट हो जाता। और जब ईगो हर्ट हो जाता तो मैं हो सकता बिजनेस से क्विट कर लेता। लेकिन मैं कभी भी प्लान दिखाने गया तो सिर्फ अंबिका ही गए, मेरा पद नहीं गया। और ज्यादातर लोग गलती यही करते हैं, अगर किसी को जानकारी देते हैं तो अपने उस
पद को भी साथ रखते हैं और बात बुरी लग जाती है। पद को अगर दूर रखेंगे तो जब जाएंगे आप फंक्शन में, सीट नहीं मिलेगी तो बुरा नहीं लगेगा, अगर वहां माला नहीं मिलेगा तो बुरा नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपका पद भी होगा कि मैं डीजीपी का सीए हूं और मैं आया मुझे सोफा नहीं मिला तो बुरा लग सकता था। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जब बिजनेस को जब करिए अपने पद को अपने ऑफिस से छोड़ दीजिए और तब आप सफल हो जाएंगे, क्योंकि दोनों को एक साथ ले जाया नहीं जा सकता। दोनों को एक साथ ले जाएंगे तो ईगो टकराएगा और फिर बिजनेस से आप बाहर हो जाएंगे। अगली जो मैंने बात सीखा यहाँ, जब भी रात्रि में हम सोने जाएं, सोने से पूर्व स्वयं व टीम द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा करें कि आज मैंने क्या किया, डायमंडशिप के लिए मैंने किया क्या। अगर जो काम किया उसकी समीक्षा करिए और अपने अपलाइन को रिपोर्ट करिए कि आज मैंने इतना काम किया, मेरे टीम के लोग इतना काम किए, और अपने अपलाइन को रिपोर्ट करें। हो सके तो कॉन्फ्रेंसिंग कॉल पे अपने टीम को शाबाशी भी दिलाएं। यही काम मैं करता चला आ रहा हूं शुरू से अब तक, और यही मेरे सफलता का मूल मंत्र है। नौकरी को करते हुए इस काम को बहुत आसानी से किया जा सकता है। बिजनेस व्यापार को करते हुए इस काम को बहुत बेहतरीन तरीके से अंजाम दिया जा सकता है और आप सभी कर सकते हैं। जीवन में बदलाव बहुत जरूरी है। मैं शुरुआती दौर में आया था तो मेरे शुरुआत दौर में मुझे कोई जानता नहीं था, मुझे कोई जानता नहीं था कि मैं कौन हूँ, लेकिन मैं आ करके अपने नाम के लिए काम करना शुरू किया। पहले दिन आया तो नाम तो नहीं हुआ, लेकिन आज मुझे बताते हुए फक्र हो रहा है कि आदरणीय गुरुदेव ने मुझे मौका दिया। अगर मेरा नाम कुछ बढ़ा तभी मुझे यहाँ आने का मौका मिला। एक दिन में तो नाम नहीं बनता, लेकिन ठान लेंगे तो एक दिन जरूर बन जाएगा, और मेरे जीवन में भी यही हुआ। और लगातार मैं चला था। जब स्लाइड में आपने देखा होगा कि शेप्स ऑफ बिजनेस ने मुझे कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया। मैंने शुरुआत किया और आज नाम, सम्मान, पैसा, समय सब कुछ है। जो मैं चला था कि बड़ा घर होना चाहिए, बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, नाम होना चाहिए, सम्मान, वो आज सब कुछ है आदरणीय गुरुदेव की वजह से, और इस सिस्टम, महान सिस्टम की वजह से ये सब कुछ मेरे पास है। जीवन में कुछ भी खैरात में नहीं मिलता। अगर कोई ये बैठा हाथ पे हाथ रखे कि खैरात में मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। जीवन में कुछ भी खैरात में नहीं मिलता। सपनों का घर बनाना होगा तो आपको बनाना पड़ेगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी को देखिए, उन्होंने मेहनत किया, अपने आप को तपाया, चमकाया, तब आज वहां बैठे हैं। श्रीमान अमिताभ बच्चन जी को आप देखेंगे, सदी के महानायक हैं, इन्होंने भी अपने आप को तरासा बनाया। विराट कोहली जी भी कोई तुक्का में, कोई खैरात में नहीं मिला। श्रीमान नरसिंह ग्रेवाल सर, कोई इनको खैरात में नहीं मिला। इन्होंने करोड़ों रुपया कमा करके हफ्ते में करोड़ रुपया से ज्यादा की इनकम लेकर बताया, साबित किया डायरेक्ट सेलिंग की पावर को। तो कुछ भी खैरात में नहीं मिलेगा। श्रीमान माधव सर, चाहे श्रीमान जसवीर सर, श्रीमान परशुराम सर, जिंदगी बहुत खूबसूरत बनानी पड़ती है, अपने आप नहीं बनती। क्योंकि खूबसूरत बनाने के लिए जिम में जाके अपने आप को तोड़ना पड़ता है, और जब टूटता है तब बनता है। तो जीवन में कुछ भी खैरात में नहीं मिलता, बनाना पड़ता है, और बनाने के लिए तपना पड़ता है, और तपने के लिए हौसला चाहिए। तपने के लिए हौसला चाहिए, और हौसला जिसके अंदर है वही तपता है, और वही जाकर के डायमंड बनता, वही निखरता है। मैं आज कहना चाहूंगा कि खैरात के भरोसे मत बैठिए, उठिए, जीवन को खूबसूरत बनाइए, और ये शेप्स आपके जीवन में खूबसूरती लाने के लिए सक्षम है। आपके सभी अपलाइन, क्योंकि मैंने यही काम करना शुरू किया। आज स्लाइड में आप देख पा रहे थे, मैंने अपना घर दिखाया था डायमंड बनने के बाद। आदरणीय गुरुदेव, इसी घर का फीता आपको काटना है, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, मेरा बन रहा है। इसी का फीता काटने के लिए बहुत जल्दी आपको बुलाने वाला हूँ, और ये अभी बन रहा है। मैं चला था 2 कमरे के मकान से चला था, लेकिन धीरे धीरे जीवन में यहाँ तक पहुंचा, और यहाँ पहुंचने की वजह से आज ये सुंदर सा एक हवेली 5000 स्क्वायर फीट की लखनऊ में बन रही है। बहुत जल्दी आदरणीय गुरुदेव के हाथों से फीता कटने वाला है। मुझे लगता है 1 साल हो गया बनते हुए, अभी 2-3 महीना और लगने वाला है। तो ये सब कुछ शेप शॉप की वजह से मिला। अगर शेप शॉप में मैं नहीं होता तो शायद आज मैं यहाँ नहीं पहुँचता। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं ऋणी हूँ आप सभी का कि आपने मुझे यहाँ तक बोलने का मौका दिया, आने का मौका दिया, और मैं आदरणीय गुरुदेव के श्री चरणों में पुनः नतमस्तक होते हुए मैं अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देना चाहूँगा। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि समय का सदुपयोग करना सीखिए और आगे बढ़िए।
जीवन में ये आपका इंतजार कर रहा है। तो हम सभी बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि एक ऐसे नेतृत्व में काम करते हैं, एक ऐसे मार्गदर्शन में काम करते हैं जहां से जीवन बहुत सुंदर होने वाला है। तो मैं आप सभी का पुनः आभार अभिनंदन प्रकट करते हुए परम आदरणीय गुरुदेव को मैं मंच पे फिर बुलाना चाहूंगा और उन्हीं के श्री चरणों में अपना जीवन और अपने आप को समर्पित करते हुए मैं सर को आप सभी के सहयोग से, आप सभी की गड़गड़ाती हुई तालियों से, जोरदार शानदार धमाकेदार तालियों से हम लोग अपने उस महान शख्सियत को, उस महान व्यक्तित्व को, अपने जीवन के रोल मॉडल, भगवान, सब कुछ को मैं आज अपना जीवन और ये माइक और ये पैनल समर्पित करना चाहूंगा। परम श्रद्धेय श्रीमान नरसिंह ग्रेवाल सर के लिए शानदार तालियों से